स्टार्ट कर लेते हैं आज एओपी। एओपी इज नथिंग बट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम मोस्टली स्प्रिंग यूज करता है। ठीक है, अब ये होता क्या है एओपी और एस्पेक्ट। एओपी इज ए कंसेप्ट, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पढ़ के लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है बेसिकली एस्पेक्ट, फिर हम कोडिंग में जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में। तो एओपी क्या है देखो जरा। एओपी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न विदाउट मॉडिफाइंग योर कोर बिजनेस लॉजिक। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ तो एक बिजनेस लॉजिक लिखा है सर्विस के अंदर, उसको आपको मॉडिफाई नहीं करना, मगर एओपी काम, उसके साथ एओपी काम करना है। यानी आपने जो बीएल लिखा है बिजनेस लॉजिक, शॉर्टकट में मैं उसे बीएल बता रहा हूँ, उसके साथ अगर आपको काम करना है तो यू मस्ट इंक्लूड एओपी। ठीक है, तो उसके लिए हम एओपी यूज करते हैं मोस्टली। एडवांस जावा में आपने फिल्टर पढ़ा होगा, तो एओपी भी सेम एज लाइक अ फिल्टर, वो फिल्टर जैसे ही काम करता है। जैसे फिल्टर में प्री फोन आलता प्रोसेसिंग और गोड्या आणल्या का बाबा का नाही आणल्या म्हणे का सांगू म्हणे त्याला फोन करू हर्षाली जी आपका जो ऑडियो बंद कीजिए ना, तो हमें बार डिफरेंस हो रहा है, प्लीज आपका ऑडियो बंद कीजिए हर्षाली जी। थोड़ा म्यूट करते जाइए आपका ऑडियो, अगर जब डाउट रहेगा तो ये पूछिए प्लीज। ओके, तो एओपी जो होता है, एओपी इज यूज्ड प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। जब आप फिल्टर यूज करते हैं, आपने फिल्टर यूज किया है एडवांस जावा में, फिल्टर कैसे वर्क होता है बताओ। यस सर। हाँ, कैसे होता है, थोड़ा इन शॉर्ट, नॉट रिक्वायर्ड फुल्ली बट इन प्राइस, शॉर्ट। बाय यूजिंग प्राइस ब्रांड्स। करेक्ट, प्राइस ब्रांड, उसके लिए आपने फिल्टर यूज किया, मगर वर्क कैसे होता है। नहीं सर, ये नहीं हुआ था फिल्टर। सर कोर जावा में स्ट्रीम में हुआ था, एडवांस जावा में नहीं हुआ। हाँ, स्ट्रीम एपीआई में हुआ सर वो। एरे में ठीक है। फिल्टर कैसा होता है, आपका एडवांस जावा में नहीं हुआ है क्या ये? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुना है फिल्टर। ओके ठीक है, फिल्टर क्या होता है देखो, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक रिक्वेस्ट भेजा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपने भेज दी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपके जीएसपी पेज से या कोई भी किसी फ्रंट एंड पेज से, वो रिक्वेस्ट आती है आपके सर्वलेट को। ठीक है, यानी आपके पहले तो वेब कंटेनर का आएगा। एडवांस जावा का मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, मैं अभी स्प्रिंग का नहीं कर रहा हूँ, एडवांस जावा का मैं बता रहा हूँ। तो आप जो भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी आपकी, पहले वेब कंटेनर का आएगी। वेब कंटेनर है आपका टॉमकैट सर्वर। टॉमकैट सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट आपको भेजेगा, किस एप्लीकेशन का है वो चेक करेगा, फिर उस एप्लीकेशन के सर्वलेट को भेजेगा। अब जब आप सर्वलेट से पहले ये फिल्टर आप वहां पे यूज करते हो, ठीक है, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये फिल्टर कॉल होता है। अब ये फिल्टर कब क्यों किस लिए कॉल होता है, अगर आपको कोई किसने रिक्वेस्ट भेजी है उसका लॉगिंग रखना है, यानी लॉग रखना है। होता है ना बहुत से कि कुछ अगर हमारा सॉफ्टवेयर हैक होता है तो जिससे वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, उसका आईपी क्या है, कब आई थी, उसका लोकेशन क्या है, कौन सी रिक्वेस्ट उसने की थी, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां पे हम मिलती है। ठीक है, क्राइम ब्रांच अगर कोई भी रहेगा अब इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसको, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए उन्हें लॉग यूज करते हैं। हमेशा कोई भी एप्लीकेशन होता है वो लॉग यूज करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, लॉग पूरा डिटेलिंग सेट करके रखते हैं। अब वो सेट कैसे कब करेंगे, जब रिक्वेस्ट सर्वलेट को आती है, सर्वलेट से पहले हम क्या करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर एक कंसेप्ट है एडवांस जावा के अंदर, तो फिल्टर वहां पे लगाते हैं। तो वो कब कॉल होता है, वो प्री प्रोसेसिंग पे भी कॉल होता है या पोस्ट प्रोसेसिंग में भी कॉल होता है। यानी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है सर्वलेट को रिक्वेस्ट जाने से पहले, यानी प्री प्रोसेसिंग, वो पहले फिल्टर को जाएगी। फिल्टर वो क्या करेगा,
पूरा डेटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका आईपी एड्रेस है, कब किया था, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लॉक करके रखेगा और फिर उसके बाद में वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वलेट को। फिर सर्वलेट वो रिक्वेस्ट हैंडल करेगा और फिर उसके अंदर आपने जो लॉजिक लिखा है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, व्हाटएवर, वो सब कुछ परफॉर्म करेगा और फिर परफॉर्म होने के बाद वो एक रिस्पॉन्स भेजता है फ्रंट एंड को या जेएसपी पेज को आपके। तो जो भी रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजने के बाद भी आपने क्या रिस्पॉन्स भेजा है उसको भी हमें लॉक करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो हम यूज करते हैं, अगेन वो भी एक फिल्टर ही होता है मगर वो पोस्ट प्रोसेसिंग में कॉल होता है, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में फिल्टर भी आप कॉल कर सकते हो। उस केस में आप वहां पे लिख दो कि रिस्पॉन्स में क्या डेटा आप भेज रहे हो, वो डेटा भी लॉक करके रख देते हैं, ठीक है। लॉगिंग करते हैं, लॉक नहीं, लॉग, ठीक है। और फिर वो रिस्पॉन्स आप भेज देते हो थ्रू द वेब कंटेनर टॉमकेट सर्वर के थ्रू। आप अपने क्लाइंट जो है फ्रंट एंड उसको भेज देते हैं। तो जैसे हमारा फिल्टर ये काम करता है, सेम एओपी भी काम करेगा। एओपी भी क्या करेगा, आपको जब चाहिए वो आप उसे कॉल कर सकते हो, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग। यानी आपने आपका बिजनेस लॉजिक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। आप एटीएम में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो एटीएम से, करते हो कि नहीं करते? यस सर। ठीक है, एटीएम में पैसे डिपॉजिट करते हो। तो जब पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो जैसे आपने पैसे मनी डिपॉजिट की आपके अकाउंट के अंदर, फिर डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या आता है, एक एसएमएस आता है कि आपने दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट, थैंक यू फॉर योर बैंकिंग, ये एक एसएमएस आता है। फिर वो जो एसएमएस का लॉजिक है वो इज नथिंग बट योर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। आपका बिजनेस लॉजिक क्या है कि डिपॉजिट करना, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया, जैसे आपने पैसे डिपॉजिट की तुरंत ही आपको एसएमएस आना चाहिए। तो वो काम सब कुछ कौन कर लेता है, एओपी कर लेता है, ठीक है। यानी एसएमएस भेजना या मेल भेजना कि भाई आपने इतने पैसे निकाले, ये इतने पैसे डिपॉजिट किए, आपके इतने पैसे का लोन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है, नोटिफिकेशन। इन शॉर्ट एक एग्जांपल सिनेरियो बता रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन आपको जस्ट से मिल जाता है विद हेल्प ऑफ एसएमएस, विद हेल्प ऑफ ईमेल आईडी जो आपने मेंशन किया। तो उस केस में एओपी काम कर लेता है। अगर आप विड्रॉ भी करते हो तो विड्रॉ के समय वो क्या पूछता है, पहले विड्रॉ करने के लिए आपको पिन वैलिड है कि नहीं वो चेक कर लेता है। वो तो पिन वैलिड की एक अलग सी मेथड रहेगी, वो आप एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखो एओपी कि भाई चेक करो भाई पहले उसने, क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक आपका क्या है कि पैसे उसके अंदर डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, उसके पहले हमें ये वैलिड है कि नहीं चेक करना है। इनवैलिड रहेगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप अलग से एक लॉजिक लिखते हो पिन वैलिड का, और फिर वहां पे आप पैसे चेक कर लेते हो कि भाई ये वैलिड है क्या, इसने एंटर किया पिन वैलिड है, ओके। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आइदर विड्रॉ कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो। तो यानी ऐसे प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम मोस्टली एओपी यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एओपी किस लिए यूज होता है? यस सर। In Spring AOP is implemented in a Spring AOP package module, ठीक है। तो ये अगर हमें AOP यूज करना है Spring के अंदर तो उसके लिए अभी क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो in AOP is implemented Spring AOP, that is a package और मॉड्यूल। कोई इसे पैकेज बोलता है, कोई इसे मॉड्यूल बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। इट इज अ रैपर ऑन एस्पेक्ट जे लाइब्रेरी। हमें एक एस्पेक्ट जे लाइब्रेरी भी वहां पे यूज करनी पड़ती है बाय डिफॉल्ट। वो उस जो हम pom.xml में डिपेंडेंसी डालेंगे, ये सब कुछ जार वो हमें दे देता है, यानी हमें कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। मैविन सब कुछ हमें करके देगा, सिर्फ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी जार चाहिए, एओपी के चाहिए, ठीक है, या और उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट जे ये चाहिए, वो दे देगा। एओपी इज अप्रोच व्हिच इज सपोर्ट्स उप्स। और एओपी क्यों यूज करता है, क्योंकि वो उप्स लैंग्वेज को सपोर्ट्स करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है हम वहां पे उप्स लैंग्वेज यूज करते हैं सभी जगह, तो इसलिए एओपी इज अप्रोच सपोर्ट्स द उप्स, इसलिए स्प्रिंग ज्यादातर उसे यूज करता है और उसे सपोर्ट कर लेता है। एओपी इज ब्रेकिंग डाउन प्रोग्राम लॉजिक इनटू द डिस्टिंक्ट पार्ट्स, इट इज कॉल्ड द कंसर्न। अब एओपी में जो क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो ब्रेक करके लिखा होता है,
यानी जो भी मैंने बोला कि भाई मुझे एसएमएस सेंड करना है, तो एसएमएस सेंड के लिए अलग से एक मेथड लिखो और उसके ऊपर एओपी अप्लाई करो। सेकंड, अगर मुझे ईमेल भेजना है तो ईमेल के लिए भी अलग मेथड लिखो, वो आपके बिजनेस लॉजिक के अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए अलग से मेथड लिखो, उसके ऊपर आप क्या करो, एओपी अप्लाई करो, वो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको अपने सर्विस के अंदर जो बिजनेस लॉजिक लिखते हैं उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आपका जो कोर लॉजिक होता है वो दूसरे किसी भी लॉजिक के साथ आप इंटरफेयर या उसके साथ मिक्स मत करो, नहीं तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है। तो इसलिए ये एओपी उसके साथ काम करता है। तो अलग अलग फंक्शनलिटी हम वहाँ पे एओपी के अंदर यूज करके अप्लाई कर सकते, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिए, लॉगिंग कर, अगर आपको लॉगिंग करना है यानी आपको कुछ डेटा उसका सेव करना है, ठीक है, एडिटिव डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन आपको कर रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी लेवल या कैशिंग कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एओपी यूज करना होता है। एओपी इज लाइक ए ट्रिगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वो एक ट्रिगर कर लेता है। जैसे आपने मनी डिपॉजिट की तो डायरेक्टली वो क्या कर लेता है, ट्रिगर कर लेता है खुद से। हमें भी कुछ कर, हमें वो मेथड कॉल करने की भी जरूरत नहीं, सिंपल हमने उसके उस मेथड के ऊपर एओपी अप्लाई करके रख दिया, वो डायरेक्टली ट्रिगर होता है और वो आपको डायरेक्टली एसएमएस भेज देता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ ट्रिगर, वो ट्रिगर जैसे काम करता है। फिर ये सभी लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी एओपी आप ऐसे नहीं कि सिर्फ जावा में यूज कर सकते हैं, आप डॉटनेट में भी यूज कर सकते हो, जावा में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप पाइथन में देखो तो पाइथन में भी एओपी कंसेप्ट अवेलेबल है, ठीक है, डिजांगो फ्रेमवर्क यूज करके। तो स्प्रिंग एओपी मॉड्यूल प्रोवाइड्स इंटरसेप्टर्स टू द एप्लीकेशन, ठीक है, यानी जो भी आप कोई एचटीटीपी पे रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहां पे एक इंटरसेप्ट होता है, इंटर जैसे रिक्वेस्ट आप पहले कंट्रोलर को भेजने से पहले फिल्टर को आप भेजते हैं रिक्वेस्ट, सेम एओपी वैसे काम करता है एज ए इंटरसेप्टर, दोनों के बीच का जो बोलते हैं ना ब्रिज, आप ब्रिज बोल सकते हो। इट प्रोवाइड्स द आइसोलेशन और ब्रिज फॉर द योर बिजनेस लॉजिक एंड योर एक्चुअल एओपी लॉजिक, ठीक है। तो इसके लिए ये मोस्टली एओपी हम यूज करते हैं। अब अगर एओपी हमें इंप्लीमेंट करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके कुछ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो क्या टर्मिनोलॉजी है पहले वो पढ़ते, नहीं तो वो नहीं पता होगा तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट यानी क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज में हम बोला जाए तो एस्पेक्ट इज नथिंग बट अ सिंपल क्लास। जो एक क्लास होता है उसके ऊपर हम @एस्पेक्ट एनोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये एक एस्पेक्ट, यानी यहाँ पर एओपी का लॉजिक लिखना है इस क्लास के अंदर, और ये क्लास बेसिकली यूज फॉर दैट एओपी, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट होता है, एन एस्पेक्ट इज अ क्लास दैट इंप्लीमेंट एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंटरप्राइज एप्लीकेशन? हाँ, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज जावा के अंदर हम यूज करते हैं? कौन सी? ईजेबी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। वो तो बहुत पुराना हो गया ईजेबी, उसके नाम पे मत जाओ, ईजेबी यानी एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वो एक फ्रेमवर्क है। ईजेबी अगेन स्ट्रट्स एंड ईजेबी अगेन फ्रेमवर्क, अलग वाला फ्रेमवर्क। एंटरप्राइज एप्लीकेशन आपने बनाया है ना? yes. बनाया ना नौशाद जी, कहाँ पे बनाया, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज करके बनाया? स्प्रिंग है ना, आईओसी। कौन सा? आईओसी की यूज किया ना सर, स्प्रिंग का। नहीं, स्प्रिंग का आईओसी वो कंसेप्ट है। सर्वलेट। कौन सा? सर्वलेट। हाँ करेक्ट संजय जी, सर्वलेट। अब देखो भाई, ये बेसिक्स है, सब लोगों को ये पता होना चाहिए। एंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी क्या होता है, जब आप कोर जावा सीखते हो तो आपका सिंपल कोर जावा का कंसोल बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, उसे हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बोलते, ठीक है। देयर इज अ जावा एसी। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, जावा ईई। जावा ईई इज नथिंग बट उसके नाम में ही है एंटरप्राइज एप्लीकेशन एडिशन,
ठीक है, यानी जावा इज बेसिकली डिफाइंड और डिजाइन फॉर द एंटरप्राइज एप्लीकेशन। यानी फिर उसके अंदर आपका एडवांस जावा आता है, एडवांस जावा के अंदर फिर आपका आपने जो सर्वलेट सीखा है दैट इज ऑल्सो एंटरप्राइज एप्लीकेशन। फिर उसके बाद में उसका एडवांस वर्जन है स्प्रिंग कोर, ठीक है, मगर स्प्रिंग कोर का एडवांस वर्जन है स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी इज ऑल्सो एंटरप्राइज एप्लीकेशन। फिर स्प्रिंग एमवीसी का एडवांस वर्जन आ गया स्प्रिंग बूट, दैट इज वर्क ऑन द रेस्ट सर्विसेज। उसे हम बहुत मार्केट में एक बहुत अच्छा नाम दिया है, प्रोफेशनल नेम, रेस्ट सर्विसेज, वो भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसे हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। यानी आपका बैंकिंग का एप्लीकेशन, बैंकिंग के एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, मल्टीपल थिंग्स आपको करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करना है, लॉगिन करना है, एफडी का भी एक अलग सा अकाउंट होता है, पीपीएफ का अलग सा अकाउंट होता है, उसके बाद में पेंशन का एक अलग अकाउंट होता है, लोन का एक अलग अकाउंट होता है। यानी ये सारे सब कुछ आपको मैनेज करना है एक ही एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हमें बोलते हैं दिस इज द एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आ गया क्या? ये इंपॉर्टेंट है यानी थ्योरेटिकली, कोडिंग पर वैसे भी कोडिंग के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर थ्योरेटिकली आपको एटलीस्ट ये बेसिक्स पता होना चाहिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एस्पेक्ट क्लास दैट इंप्लीमेंट्स द एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंसर्न दैट कट अक्रॉस द मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। तो एस्पेक्ट आप अलग अलग क्लासेस लिख सकते हो, यानी ऐसे कुछ कंडीशन नहीं कि एक ही क्लास लिखना है और उसके अंदर सब कुछ कोडिंग करना है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा कितने भी आप क्लासेस बना सकते हो एस्पेक्ट के, और उस क्लास के ऊपर आपको एस्पेक्ट लिखना होता है। सच एज ये एस्पेक्ट कहाँ पे यूज होता है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यानी क्या? जब भी आप कोई पेमेंट गेटवे करते हो, पेमेंट यूज करते हो, उस केस में आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद उसको एसएमएस भेजना है या ईमेल भेजना है, ठीक है, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे आप थर्ड पार्टी का यूज करते हो, स्प्रिंग का पेमेंट गेटवे नहीं होता। पेमेंट गेटवे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे होता है, भीम का होता है, पेटीएम का होता है, अलग अलग वहाँ पे वॉलेट होते हैं, तो वो आप यूज करते हैं। फिर वो वॉलेट क्या करता है? आपको रिस्पॉन्स भेजते हैं, वो रिस्पॉन्स आप रिसीव करते हो, स्प्रिंग वो रिस्पॉन्स रिसीव करता है। और उस केस में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, अपने रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद आपके डेटाबेस के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ती है कि भाई ये इतना इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया, इतना इतना अमाउंट उसने क्रेडिट हो गया, ठीक है। ऑल दिस आर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, ऐसे अलग अलग केस में यूज करते हैं। तो एस्पेक्ट कैन बी अ नॉर्मल क्लास कॉन्फ़िगर थ्रू स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो, या आप जो हमने कॉन्फ़िग क्लास लिखा है हमारा उससे भी कर सकते हैं। तो हम एक्सएमएल से नहीं करेंगे, हम कॉन्फ़िग क्लास से उसको क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए एक ही एनोटेशन हमें यूज करना पड़ता है, मैं बताऊंगा। तो उसके लिए क्या यूज करना है? कैन वी यूज द स्प्रिंग एस्पेक्ट जे। स्प्रिंग एस्पेक्ट जे इज अगेन अ लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है। यानी अगर आपको एस्पेक्ट यूज करना है, एओपी यूज करना है, तो आपको एस्पेक्ट जे व्यूअर करके एक जार फाइल होती है, वो यूज करनी पड़ती है। यानी स्प्रिंग एओपी का तो एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जार यूज करनी पड़ती है, प्लस उसके साथ एस्पेक्ट व्यूअर करके एक जार होती है, वो भी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और एक रन करने के लिए, रन टाइम पे आपको ये एस्पेक्ट यूज करना है, तो इसके लिए एस्पेक्ट आरटी करके एक जार फाइल होती है, वो भी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2-3 जार आपको यूज करने पड़ते हैं उसके लिए, अगर आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्लास इन एस्पेक्ट @एस्पेक्ट एनोटेशन, तो जिस क्लास पे अगर आपको अप्लाई कर यूज करना है, उस क्लास के ऊपर आपको @एस्पेक्ट एनोटेशन से लिखना पड़ेगा। देन इट रिकॉग्नाइज दैट क्लास इज यूज्ड फॉर द एओपी एस्पेक्ट, उसे हम एस्पेक्ट बोलते हैं। ये पहले टर्मिनोलॉजी समझ के ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप काम करोगे कंपनी में तो बोलेगे हाँ तूने एस्पेक्ट बनाया क्या, तो एस्पेक्ट बनाएगा इसका मतलब है क्लास बनाएगा, ठीक है। नहीं तो वो बोलेगा एस्पेक्ट बनाएगा, तो फिर आप तारे जमीन पे हो जाएगा। एस्पेक्ट यानी क्या होता है भाई, कोई से शुरुआत होगी पहले, ठीक है। तो ये पहले समझ के ले लो टर्मिनोलॉजी। सो इट विल कंटेन वन और मोर एडवाइसेस इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या? इट विल कंटेन मोर देन एडवाइसेस। अब एडवाइसेस यानी क्या? जो भी आपको लॉजिक लिखना है उस क्लास के अंदर, एक से ज्यादा कितने भी। हाँ पूजा जी।
सॉरी सर वो गलती से हो गया। इट विल कंटेन वन और मोर एडवाइसेस इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक से ज्यादा आप उसके अंदर लॉजिक या मेथड लिख सकते हो उस एस्पेक्ट क्लास के अंदर। जो भी आप मेथड लिखते हो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, यानी सेंड एसएमएस करना है, सेंड ईमेल करना है, उसे हम बोलते हैं एडवाइसेस। वी कॉल दिस एज एडवाइसेस। जैसे हम किसी वकील के पास जाते हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं, ये भाई ये करो वो करो, ठीक है, छोटे मोटे। तो वैसे ही हम यहाँ पे दो तीन कितने भी एक से ज्यादा कितने भी मेथड लिख सकते हो, उस मेथड को हम एडवाइसेस बोलते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इसके अंदर जॉइंट पॉइंट। जॉइंट पॉइंट यानी क्या होता है कि जॉइंट पॉइंट इज नथिंग बट सिंपल कोडिंग लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एक एक्सप्रेशन होता है सिंपल, और वो एक्सप्रेशन हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि जॉइंट पॉइंट अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो एस्पेक्ट कब रन करना है या उस एस्पेक्ट का काम क्या है उस तो वो हमें वहां पे बताना पड़ता है। सो इट्स नथिंग बट सिंपल मेथड एग्जीक्यूशन, यानी ये मेथड कब एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, वो हमें बताना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जॉइंट पॉइंट, ठीक है। जैसे कोई भी अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ तो उसे मेंशन करना पड़ेगा डिपॉजिट होने के तुरंत बाद मुझे एसएमएस भेजना है, तो ये हो गया आपका जॉइंट पॉइंट वहां पे कि डिपॉजिट होने के बाद जज से क्या करो, ये मैंने जो एस्पेक्ट लिखा है, मेथड लिखा है, वो मेथड कॉल करो, तो उसे बोलते हैं जॉइंट पॉइंट। ये क्या करता है, ये सब कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देता है, चेंजिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है, जो आपको आपके अकॉर्डिंग टू, यानी ये सब कुछ एक्सेप्शन भी आता है तो ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। इन स्प्रिंग एओपी a joint point is always the execution of a method, ठीक है, यानी मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के दिया है। एओपी क्या है, a joint point is always simple execution of a method, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ अ मेथड। अगर इंट्रो में भी पूछा है तो यही एक लाइन बोल दिया ना, खत्म बात, बाकी की चीज बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल ये एक लाइन बोल दो, इन स्प्रिंग एओपी a joint point is always the execution of a method. Then you can also say that it actually plays in an application where an action will be taken using Spring AOP framework. जो मैंने अभी बोला कि भाई डिपॉजिट करने के बाद मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, एसएमएस भेजना है या नहीं भेजना है, तो वो सब कुछ जॉइंट पॉइंट हैंडल कर लेगा। सेकेंड, अगर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एडवाइस, और एडवाइस इज नथिंग बट क्या है, मेथड इंप्लीमेंटेशन। सिंपल एडवाइस का मतलब है what should be called, यानी क्या कॉल करना है, ठीक है, यानी कौन से मेथड हमें कॉल करने हैं उस जॉइंट पॉइंट के ऊपर। डिपॉजिट करने के बाद जॉइंट पॉइंट हमने मेंशन किया, भाई जॉइंट पॉइंट आपको लगाना है, कब लगाना है, जब आप डिपॉजिट करते हो तब। अब उसके ऊपर कौन से मेथड कॉल करनी है, वो मेथड भी हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर एसएमएस भेजना है, ईमेल भेजना है, या कुछ और दूसरा और नोटिफिकेशन भेजना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ये एडवाइस यूज करना पड़ता है। एडवाइस आर एक्शन टेकन फॉर अ पर्टिकुलर जॉइंट पॉइंट, ठीक है, वो एक्चुअल क्या करता है, उसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं उस मेथड के अंदर, उसे हम बोलते हैं एडवाइस। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग दे आर मेथड्स। प्रोग्रामिंग के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या है, सिंपल एक मेथड होता है, ठीक है, एंड दैट गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सर्टेन जॉइंट पॉइंट विद अ मैचिंग पॉइंट कट इज रीच। पॉइंट कट यानी क्या, कि आपने मेथड कॉल की, आपका काम हो गया, काम होने के बाद अब उसे बताना पड़ेगा भाई मैंने एसएमएस भेज दिया, ठीक है, तो पॉइंट कट यानी उसका एक एंड पॉइंट होता है कि भाई ये मेरा जो आपने मुझे बोला था काम जॉइंट पॉइंट के हिसाब से अपने एसएमएस भेजो, ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए करने एग्जीक्यूट होने के बाद वो पॉइंट कर उसे कहा जाता है। पॉइंट कट इज रीच दैट एप्लीकेशन सच एज फिल्टर्स इन अ सर्वलेट। एक मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी वो थोड़ा फिल्टर आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, मगर अभी समझ के ले लो। फिल्टर मैंने बताया कि प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के यूज होता है, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट कट भी काम करता है, ठीक है, यानी इन शॉर्ट पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए ये ज्यादातर वर्क करते हैं पॉइंट कट, ठीक है। अब एडवाइस रिप्रेजेंट्स एक्शन टेकन, यानी अब एडवाइस के अंदर यानी मेथड तो हमने लिखी, मगर वो मेथड
कब कॉल करनी है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए हम एक्शन लिखना पड़ेगा कि भाई ये मेथड जो हमने लिखा है सेंड एसएमएस का या पिन वैलिडेशन का, ठीक है, या विड्रॉल के जब हम करते हैं तो विड्रॉल के ऊपर भी हमें पहले पिन वैलिडेट करना है और फिर उसके बाद में विड्रॉ दे दो। डायरेक्टली आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं पैसे, मनी, ठीक है। तो ये जो उसे बोलते हैं हम एक्शन, कि कब एओपी कॉल करना है। तो उसके अलग अलग एक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्शन है तो मैंने यहाँ पे नीचे इनलिस्ट किए। @after, ठीक है। आफ्टर का मीनिंग है कि आपने डिपॉजिट मेथड कॉल की, ठीक है, तो डिपॉजिट होने के बाद यानी वो डिपॉजिट मेथड वो आपके बिजनेस लॉजिक के अंदर आपने लिखी होगी, वो एस्पेक्ट क्लास के अंदर नहीं रहेगी, वो एक अलग से आपका बिजनेस लॉजिक का क्लास रहेगा, उसके अंदर आपने डिपॉजिट मेथड लिखी। वो मेथड कॉल होने के बाद मुझे एसएमएस भेजना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं @after, उसका उस एस्पेक्ट का हम एक्शन मेंशन कर लेते हैं @after। So an advice that get executed after the join point method finishes executing the whether normally or by throwing an exception. In short, it works like as a finally block in core Java. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि जैसे आपका फाइनली ब्लॉक वर्क होता है कि एक्सेप्शन आने के बाद भी फाइनली ब्लॉक वर्क होता है, करेक्ट? यस यस सर। हाँ, तो उस जैसे ये काम करता है, यानी आपके लिए डिपॉजिट की, डिपॉजिट होने के बाद हमें क्लाइंट को भेजना है, एसएमएस कहीं भेजना ही है, ठीक है। अगर आपका डिपॉजिट फेल भी हो गया, फेल भी होने के बाद भी आपको मैसेज आता है, यानी ऐसा नहीं कि भी डिपॉजिट किया तभी मैसेज आएगा, ऐसा होता है कि कभी फेल होने के बाद भी ट्रांजैक्शन अगर आपका फेल होता है तो फेल होने के बाद भी आपको एसएमएस आता है, करेक्ट? यस सर। तो उस केस में ये @after एनोटेशन हमें सॉरी एक्शन एस्पेक्ट की कॉल करनी पड़ती। फिर उसके बाद में दूसरी @before। बिफोर यानी क्या? अब आप फॉर एग्जांपल आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं, उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है? पिन एंटर करना पड़ता है, तभी जाके आप उस अकाउंट के अंदर जा सकते हो एटीएम के। तो बिफोर यानी डिपॉजिट या विड्रॉ से पहले हमें पिन एंटर करना पड़ता है, तो वो उसके लिए @before यूज करो, ठीक है। यानी ये @before आप उस मेथड के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपको वो मेथड कॉल होगी, पिन वैलिडेशन करेगा और फिर उसके बाद में आपकी डिपॉजिट या विड्रॉ मेथड कॉल होगी, ठीक है। दैट वाइज रन्स बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ जॉइंट पॉइंट मेथड्स एंड मेथड्स यू स्पेसिफाई। किस मेथड से पहले आपको ये कॉल करना है लॉजिक एस्पेक्ट का, वो हमें मेंशन करना पड़ता है। यानी डिपॉजिट से पहले करना है तो वहां पे मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। विड्रॉ एक हमने मेथड बनाई तो विड्रॉ के पहले हमें ये कॉल करना है तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से मेथड से पहले हमें ये कॉल करना है। देन @around ये एक बहुत अच्छा पावरफुल टूल एडवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है? ये दोनों काम एक साथ कर लेता है। ऊपर जो हमने @before @after और @before अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, तो अराउंड ये दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। यानी डिपॉजिट के पहले हमें पिन वैलिडेशन करना है तो वहां पे मेंशन करो और वहां पे मेथड कॉल करो आपकी पिन वैलिडेशन की, ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिट होने के बाद एसएमएस भेजना है तो एसएमएस की एक मेथड रहेगी, तो एसएमएस की मेथड कॉल करो, तो वो सब कुछ दोनों मेथड हैंडल कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं @around। इन दिस मेथड इंपॉर्टेंट इज क्या? that otherwise surrounds the joint point method. We can also choose whether to execute the joint point method. We can write advice code to get executed before and after the execution of a joint point method. यानी जहां पर आपने joint point लगाया, यानी डिपॉजिट के ऊपर आपने लगाया ना joint point कि भाई इसके बाद ये मेरा ये स्टफ ये चीजें कॉल होनी चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ आप वहां पे मेंशन कर लेते। तो उसका मैंने एक सीक्वेंस, ये मेरे लैंग्वेज में मैंने सीक्वेंस लिखा है, देखो समझ में आ रहा है क्या? मैंने एक लिखा है सीक्वेंस कैसा होता है कॉलिंग का। तो कॉल कैसा होता है? @before पहले कॉल होता है, बिफोर के ऊपर आपने कुछ तो लॉजिक लिखा है, परफॉर्म लॉजिक यानी क्या? फॉर एग्जांपल आप विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ करने के लिए पहले आपको पिन वैलिडेट करना है, वो चेक करोगे तो वो @before ही करोगे, ठीक है। तो पिन वैलिड का @before वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोसीड फर्दर योर जॉइंट पॉइंट यानी डिपॉजिट जो है अगर पिन वैलिड है तो वो डिपॉजिट मेथड कॉल करे, डिपॉजिट के अंदर जो भी आपके अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाएगा उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। फिर वो होने के बाद
@ आफ्टर कॉल करेगा। @ आफ्टर कॉल करेगा परफॉर्म द लॉजिक, यानी उसके बाद हमें एसएमएस भेजना है या कुछ मेल नोटिफिकेशन भेजना है, वो आप @ आफ्टर यूज कर सकते। पॉइंट कट्स मींस टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन। और पॉइंट कट यानी क्या, अब मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया ना, एसएमएस हो गया, बस सब डिपॉजिट भी हो गया, मैंने डिपॉजिट से पहले वैलिड किया, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद मैंने एसएमएस भी भेज दिया, अब पूरा मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो इट इज कॉल्ड अ पॉइंट कट, एंड हो गया मेरा एग्जीक्यूशन, टू स्टॉप दैट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेथड। तो ये दोनों काम ये @ अराउंड कर लेते हैं खुद से, यानी अलग से @ बिफोर @ आफ्टर लिखने की जरूरत नहीं, तो आप @ अराउंड यूज कर सकते। सेकेंड, @ आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है, कुछ मेथड जो होती है, कुछ लॉजिक ऐसा होता है कि वो मेथड कुछ तो रिटर्न कर रहा है, और वो जो रिटर्न कर रहा है वो हमें सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में @ रिटर्निंग यूज करना पड़ता है। समटाइम्स वी वांट टू एडवाइस मेथड टू एग्जीक्यूट ओनली इफ द जॉइन पॉइंट मेथड एग्जीक्यूट नॉर्मली। फॉर एग्जांपल, इफ मेथड रिटर्न्स विदाउट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, विदाउट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, उस केस में @ आफ्टर रिटर्निंग क्या करो आप, यूज करो। अगर इन शॉर्ट एक्सेप्शन आ भी जाता है तो एक्सेप्शन भी ये हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, इतना उन्होंने एक एडवांटेज दिया, उसके लिए आप यूज करो @ थ्रोइंग, यानी एक्सेप्शन भी आता है। फॉर एग्जांपल, अकाउंट नहीं है और कुछ तो गलत डाला है एंड यूजर ने, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा डायरेक्टली। तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो वो क्या एक्सेप्शन थ्रो किया है वो भी हैंडल कर लेता है। @ आफ्टर थ्रोइंग दिस एडवाइस गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन जॉइंट मेथड थ्रोज एन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो किया है तो वो क्या एक्सेप्शन थ्रो किया है वो आप चेक कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको अगर कुछ लॉजिक लिखना है जो एंड यूजर को भेजना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी एओपी के, ठीक है, एस्पेक्ट क्या करते हैं। क्लास की, अगर हमें क्लास को एक्सपेक्ट बनाना है तो पहले उस क्लास को @ एक्सपेक्ट लिखो, उसके लिए एस्पेक्ट बोलते हैं। जॉइन पॉइंट यानी क्या, इट इज सिंपली एग्जीक्यूशन ऑफ अ मेथड, सिंपली एग्जीक्यूशन। मुझे यानी अब मैंने एक मेथड लिखी, वो मेथड कब एग्जीक्यूट करना है, यानी कौन से मेथड के बाद हमें अप्लाई करना है, उसे बोलते हैं जॉइन पॉइंट। तो वो हमें लिखना पड़ेगा, वो हमें बताना पड़ेगा कि भाई डिपॉजिट के वक्त हमें ये मेथड कॉल करनी है, एसएमएस वाली या सेंड नोटिफिकेशन वाली, तो वो होता है जॉइन पॉइंट, इज नथिंग बट जॉइन पॉइंट। एडवाइस इज नथिंग बट इसके अलग अलग मेथड के अंदर आपको क्या लॉजिक परफॉर्म करना है, ठीक है, वो होता है। एडवाइस इज नथिंग बट योर मेथड, और मेथड भी कब कॉल करना है, @ आफ्टर, @ बिफोर, @ अराउंड, ठीक है, या उस मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है क्या वो मुझे चाहिए। एसएमएस में अगर आपको भेजना है क्या रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू एंड यूजर को भी भेजना है, ठीक है, या कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो एक्सेप्शन के बेस पे मुझे क्या लॉजिक परफॉर्म करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल ये समझ में आ गया, एओपी थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर, ये एडवाइस रिलेटेड फंक्शन सिर्फ हम एस्पेक्ट करेंगे ना, बिजनेस लॉजिक अलग क्लास में रह के उसको इंटीग्रेट करते हैं ना, मतलब कैसे रहता है? हाँ, बिजनेस लॉजिक हम अलग क्लास में लिखते हैं, और ये जो इसमें सिर्फ एडवाइस है ये एडवाइस हमारी मेथड होती है, इसके हाँ, अंदर हम लॉजिक लिखते हैं, यानी पिन वैलिडेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिन वैलिडेशन या सेंड एसएमएस, वो हाँ, आपकी क्या रहेंगे, वो आपके एस्पेक्ट रहेंगे, यानी मेथड एडवाइस रहेंगे। हाँ, मतलब एस्पेक्ट में सिर्फ एडवाइस रिलेटेड फंक्शनलिटीज आएंगे, ओटीपी सेंड करना करेक्ट करना वैसे है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। ओके ओके। ठीक है, तो कोडिंग में जाए। यस सर। किसी को और कुछ डाउट है इसके रिलेटिंग, टर्मिनोलॉजी के, ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझी या कब होता है क्या होता है, ये मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, पहले समझ के ले लो। वैसे भी आपको पूरा कोड ये सब कुछ मैं देने वाला हूँ, जो आई कमिटेड दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है, तो जाए कोडिंग में। यस सर। यस सर। आ जाते हैं। अब